भारत में अगले 2 महीने में आम इंतखाबात मुतवक्को हैं और आंकड़ों के मुताबिक हुक्मरान बीजेपी की तीसरी बार जीत यकीनी दिखाई दे रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ की लगभग 2 दर्जन जमातों ने चंद माह पहले इंडिया नामी इत्तेहाद कायम किया था, लेकिन वो बाहमी निफाक की नज़र होता जा रहा है। इस इत्तेहाद में जितनी जमातें हैं उन सब के रहनुमा अगला वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इंडिया इत्तेहाद में लोकसभा के टिकटों की तकसीम के बारे में भी इख्तलाफात हैं कि किसको कितने टिकट अलॉट हों। मीडिया 99% बीजेपी नवाज़ है और वो अपोजिशन इत्तेहाद को मुसलसल आड़े हाथों ले रहा है। बीजेपी ने इंडिया इत्तेहाद के इर्द गिर्द दायरा और तंग करने के लिए मरकज़ी तहकीकाती इदारा वहाँ का जो FIA है यानी CBI उसको हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के पीछे लगा दिया है। बदउनवानी और करप्शन के पुराने और नए मुकदमे खोले जा रहे हैं और बीजेपी की सोशल मीडिया ताकत भी भरपूर तरीके से हरकत में है। लिहाजा मैं ये सोच रहा था कि इस बार बीजेपी को मुस्लिम कार्ड कम से कम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की हालत मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी मुस्लिम कार्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है और एक ऐसे वक्त यूज़ किया जा रहा है जो दारुल हुकूमत दिल्ली जो है वो हज़ारों किसानों के मुहासरे में है, हरियाणा और पंजाब के। और वो किसान इसलिए दोबारा आए हैं कि पिछले साल हुकूमत ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। बीजेपी अपनी इंतखाबी मुहिम 21 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से लॉन्च कर चुकी है और उसका असर और उसकी शिद्दत जो जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वो महसूस करने लगे हैं। मसलन बनारस की कदीम ज्ञान विपी मस्जिद को एक मकामी अदालत ने पुराना मंदिर करार दे के उसे सील करने के बाद इहाते में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में बल्दिया दिल्ली के बुलडोज़रों ने 2 मस्जिदें गिरा दी हैं। इनमें से एक 600 साल पुरानी मस्जिद भी है जो महरौली के इलाके में है और उस पर क्या कमाल एतराज़ किया गया है। 600 साल पुरानी मस्जिद के बारे में कहा गया है कि ये सरकारी ज़मीन पे नाजायज़ यानी तजावुज़ की गई ज़मीन पे 600 साल पुरानी ज़मीन जो है, जब मौजूदा इंडिया का वजूद भी नहीं था। लेकिन बेहतरीन ज़बरदस्त। अच्छा, इस दौरान वाशिंगटन DC में एक थिंक टैंक कायम है, इंडिया हेट लैब। उसने गुज़िश्ता हफ्ते एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। उसके मुताबिक गुज़िश्ता बरस रोज़ाना मुल्क में औसतन 2 मुस्लिम दुश्मन वाक़यात रूनमा हुए। कुल 668 नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में से जो 75% वाक़यात हैं वो उन रियासतों में हैं जहाँ बीजेपी की हुकूमतें कायम है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर नफ़रती तकरीरों और मवाद का फैलाव RSS से जुड़ी 2 तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उसके भक्तों के ज़रिए होता है। इन दोनों तंजीमों को अमरीकी CIA की जो इंतहा पसंद ग्रोहों की फ़हरिस्त है उसमें 2018 में शामिल किया जा चुका है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया, सोशल मीडिया और सियासी प्लेटफॉर्म से नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा अब भारत में एक मामूल की एक नॉर्मल बात समझी जाती है। इसके बारे में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। अगले 2 माह के दौरान इंतखाबी मुहिम में इस नफ़रत में कई गुना इजाफ़ा हो सकता है, मगर मौज़ूआत वही पुराने हैं। मसलन लव जिहाद यानी हिंदू लड़कियों को शादी का झांसा दे के मुसलमान मज़हब तब्दील करवा लेते हैं। लैंड जिहाद यानी मुसलमान सरकारी ज़मीनें हत्या के अपनी इबादतगाहें तामीर कर रहे हैं। हलाल जिहाद यानी मुसलमान ताजिर और दुकानदार हलाल का बहाना बना के हिंदू कारोबारियों से सामान नहीं लेते ताकि वो माशी तौर पे बर्बाद हो जाएं। पॉपुलेशन जिहाद यानी मुसलमान अपनी तादाद तेज़ी से बढ़ा रहे हैं ताकि हिंदुओं पे गलबा हासिल कर सकें। ये प्रोपेगेंडा हो भी रहा है और लोग इस पे यकीन भी कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की इस वक्त जो आबादी है उसमें हिंदू आबादी का तनासुब जो है 80% है और बाकी 20% में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें आती हैं। सरकार का अपना ये मानना है, सरकारी इदारों का, कि हालिया बरसों में जो मुख्तलिफ़ अक़लियतों में शरह पैदाइश है उसमें मुसलमानों में जो शरह पैदाइश है वो तेज़ी से कम हुई है। अब इसकी वजूहात क्या हैं
ये एक अलग मौजू है। अच्छा, जब से इसराइल और हमास का झगड़ा शुरू हुआ है तो आरएसएस के भक्तों को एक नया एमुनेशन मिल गया है अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़। 7 अक्टूबर के बाद से हर 5वीं तकरीर जो बीजेपी, आरएसएस और उसकी एफिलिएटेड तंजीमों के प्लेटफॉर्म से होती है, उसमें फ़लस्तीनियों से निमटने की इसराइली हिकमत अमली पे वाह वाह की जा रही है। मसलन विश्व हिंदू परिषद के सरबराह हैं प्रवीण तोगड़िया। उन्होंने हाल ही में रियासत हरियाणा में संघी भक्तों से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त इसराइल की बारी है, हमें भी अपने गली मोहल्लों में ऐसे ही फ़लस्तीनियों का सामना है, यानी मुसलमानों का, और उनसे अपनी खुशहाली और औरतों को बचाना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है।